आज भी हमारे गांव में पुराने जमाने के पारंपरिक तरीके से कद्दू का अनोखा पापड़ बनाया जाता है। सुबह सुबह जब गांव में हल्की धूप और ठंडी हवा चल रही होती है, तभी एक लड़का टोकरी लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। खेतों में कद्दू की बेलें दूर दूर तक फैली होती है। हर बेल पर मोटे सुनहरे कद्दू झूलते हुए दिखते हैं। वो लड़का एक एक करके पके हुए कद्दू तोड़ता है, उन्हें सावधानी से टोकरी में भरता है और मुस्कुराते हुए घर लौट आता है। घर पहुँचते ही सबसे पहले वह कद्दू का मोटा छिलका उतारने लगता है। छिलके के नीचे से निकलता है मुलायम और सुनहरा गूदा, जो देखने में ही मीठा लगता है। फिर वह कद्दू को टुकड़ों में काट कर उसके अंदर के बीज निकाल देता है। अब बारी आती है बारी काटने की। वह एक श्रेडर कद्दूकस लेकर कद्दू को पतले पतले स्लाइस में काटता है। इन स्लाइसों को बड़ी टोकरी में फैलाकर धूप में सूखने के लिए रख देता है। गांव की दोपहर की धूप में कद्दू के ये टुकड़े धीरे धीरे सिकुड़ते हैं, उनमें से नमी उड़ जाती है और एक मीठी सी खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। जब ये टुकड़े अच्छी तरह सूख जाते हैं, तब लड़का उन्हें 2 से 3 बार साफ पानी से धोता है, ताकि सारी धूल और चिपचिपाहट निकल जाए। इसके बाद एक बड़ी परात में उन सूखे टुकड़ों को डालकर उनमें थोड़ा आटा, गुड़ या चीनी और कुछ पारंपरिक मसाले डाल दिए जाते हैं, जैसे इलायची, सौंफ और एक चुटकी नमक। वह सब चीजें मिलाकर एक मीठा और सुगंधित मिश्रण तैयार करता है। अब उस मिश्रण को सीमर में रखकर भाप में पकाया जाता है। जैसे ही भाप लगती है, कद्दू की खुशबू पूरे रसोई में भर जाती है। वो सुगंध नाक में जाती है और मन को लुभा लेती है। पक जाने के बाद उसमें थोड़ा तिल, सेसमी सीड मिलाया जाता है, ताकि कुरकुरापन और स्वाद बढ़ जाए। फिर वह मिश्रण को पेपर या कपड़े के ऊपर फैलाकर पापड़ के आकार में गोल गोल बना देता है। अब इन पापड़ों को फिर से धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है। 2-3 दिन की धूप के बाद ये पापड़ पूरी तरह सूखकर कुरकुरे हो जाते हैं। देखिए, गाँव का यह कद्दू पापड़ तैयार हो चुका है। इसका स्वाद हल्का मीठा, खुशबूदार और पारंपरिक होता है। इसे जब तला या भूना जाता है, तो इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है, जैसे बचपन की यादें हवा में घुल गई हो। गांव की रसोई में आज भी परंपरा जिंदा है। हर कौर में स्वाद ही नहीं, इतिहास